रोडवेज एससी एम्प्लॉयज संघर्ष समिति ऑफ हरियाणा के राज्य प्रधान मनोज चहल ने कहा कि परिवहन निदेशक हरियाणा की शय पर रोहतक डिपो के पूर्व महाप्रबंधक द्वारा संगठन व कर्मचारियों के प्रति जातिगत भेदभाव व दमनकारी नीति अपनाते हुए संगठन के पदाधिकारियों के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हुए झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं, जिन्हें वापस नहीं लिए गए तो हरियाणा रोडवेज के अनुसूचित जाति के सैकड़ों कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप इस बार काली दिवाली बनाने का ऐलान किया और मुख्यमंत्री हरियाणा को अपने इस्तीफे की पेशकश की। चंडीगढ़ प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि रोडवेज एससी एम्प्लॉयज संघर्ष समिति ऑफ हरियाणा के आह्वान पर रोडवेज के अनुसूचित जाति के कर्मचारियों ने 28-29 मार्च की हड़ताल में सरकार हित और जनहित में बसें चलाने का काम किया, जिसके फलस्वरूप साझा मोर्चा के हड़ताली कर्मचारियों ने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों के गलों में जूते की माला डालकर अपमानित किया, तो वहीं पलवल में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों पर बसें चलाने के कारण हड़ताली कर्मचारियों द्वारा डीजल डालकर जिंदा जलाने का प्रयास किया। इन मामलों में पुलिस में आपराधिक मुकदमे दर्ज है। अब साझा मोर्चा के कुछ नेता निदेशक में मिलीभगत करके रोडवेज एससी एम्प्लॉयज संघर्ष समिति ऑफ हरियाणा के प्रतिनिधियों को झूठे मुकदमे के फेरे में उलझाकर मुकदमा वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। देखिए चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट। चहल, हरियाणा रोडवेज एससी एम्प्लॉयज संघर्ष समिति का राज्य प्रधान। आज हम यहाँ चंडीगढ़ में पत्रकार साथियों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को अपील करना चाहते हैं कि जिस प्रकार से परिवहन विभाग में जातिवाद बढ़ा है, अधिकारी अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को हर रोज़ कहीं न कहीं प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। जबकि मैं कहना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि ये रोडवेज के अनुसूचित जाति के कर्मचारी हमेशा, चाहे किसी भी हड़ताल में, चाहे वो 28-29 मार्च की हड़ताल है, चाहे वो पहले की हड़ताल है, हर वक्त सरकार के पक्ष में और जनहित में गाड़ियाँ चलाने का काम हमने किया है। लेकिन जो विभाग के आला अधिकारी हैं, निदेशक वीरेंद्र दहिया जैसे उच्च अधिकारी, वो हड़ताली कर्मचारियों के साथ मिली भगत करके हमारे साथ कहीं न कहीं दूसरे अधिकारियों के साथ मिली भगत करके षड्यंत्र करके हमारी नौकरी को खराब करने का काम कर रहे हैं, हमारे विरुद्ध मुकदमे दर्ज करा रहे हैं। अभी क्या डिमांड है आपकी? हमारे रोहतक के अंदर विकास नरवाल जो जीएम आए, उन्होंने डीजी साहब की शय पर हमारे यूनियन कार्यालय पर लिखे यूनियन के नाम को मिटवा दिया, पेंट करवा के मिटवा दिया, जिसकी शिकायत हमने माननीय मुख्यमंत्री को, आयोग को, पुलिस में सब जगह दे रखी है। लेकिन उनके ऊपर किसी भी प्रकार से पुलिस के द्वारा या विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। और जिन कर्मचारियों ने, हमारे हड़ताली कर्मचारियों ने, हमारे जब हड़ताल के 28-29 मार्च की हड़ताल के दौरान जो हमारे कर्मचारी थे, उन्होंने सरकारी में बसें चलाने का कार्य किया था, उन कर्मचारियों के ऊपर तेल डालकर आग लगाने का प्रयास किया गया, उनको जिंदा जलाने का प्रयास किया गया। उस मामलों में सरकार के द्वारा जो मुकदमे दर्ज हैं, सरकार ने करवा रखे हैं, कुछ हमारे कर्मचारी साथियों ने करवा रखे हैं। तो उन मुकदमों को अब वापस लेने का जो प्रेशर बनाया जा रहा है, जूतों की माला डालकर हमारे साथियों को अपमानित किया गया, जिस प्रकार पहले की भी घटना है जो डीजी साहब ने हमारे को 22 नवंबर 2021 में जो हमारे को मीटिंग में बुला करके सरेआम हमारे को बेइज्जत करने का, अपमानित करने का जो काम किया, तो इससे हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपील करना चाहते हैं कि भाई इस प्रकार के अधिकारी जब सीटों पर बैठे हैं तो विभाग में हमारा नौकरी करना बड़ा दुभर हो गया है। अब एक पल भी हम इसमें श्वास नहीं ले सकते हैं। तो हमने फैसला लिया कि हम अपने इस्तीफे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सौंप करके और प्रदेश में जो दिवाली का पर्व है वो काली दिवाली के रूप में मना करके रोष प्रदर्शन करेंगे, हम रोष व्यक्त करेंगे। डिपो से निकली थी जो हमारे यूनियन के हमारे जो अनुसूचित जाति के कर्मचारियों ने इसका संचालन किया था और इस बस को अलीगढ़ के लिए निकाला गया था। तो पलवल के पास ये पहुंची, तो पलवल के हड़ताली कर्मचारियों ने, जिसमें 5-6 लोग शामिल थे, उन्होंने बस का शीशा तोड़ करके कर्मचारियों को पीटा और उनके ऊपर डीजल डालकर उनको जलाने का प्रयास किया। तो जो सवारियों के बीच बचाव से उनकी जान बची, उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए एक एसी सामने मुकदमा दर्ज कर रहा था।